अक्सर देखा गया है कि जो आदमी पहले से ही दुखित होता है उसका दुख और भी बढ़ता जाता है, और जो आदमी पहले से ही सुखी है उसका सुख और भी बढ़ता जाता है। अगर लोगों के अंदर समझ नहीं है तो यह परिस्थिति बहुत सारे लोगों को गुमराह भी करती है। वह सदैव ही इस सत्य से दूर होता जाता है कि जो भी उसके जीवन में घटना घटित हो रही है वह उसके वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके पिछले कर्मों का परिणाम है, जिसको गीता में पूर्वार्ध कहा गया है। दूसरे अर्थों में लोग इसी को भाग्य भी कहते हैं। जब अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोगों को बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है तो धीरे धीरे उसके अंदर सकारात्मक विचार घटने लगते हैं और नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह पूरी तरह जो सत्य नहीं है उसी को वह सत्य समझने की भूल करने लगता है कि अगर उसके भाग्य में दुख लिखा है तो वह जो भी कर्म कर ले उसे सुख कभी नहीं मिल सकता है। इन बातों में कुछ सत्यता जरूर है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। यह बात सत्य है कि हमारा पूर्वार्ध अर्थात पिछले कर्मों का परिणाम हमारे वर्तमान कर्मों को दिशा निर्देशित जरूर करते हैं, उन्हें प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन जिसके पास इसका ज्ञान है अपने ज्ञान के द्वारा उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकता है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे प्रभु, अगर हमारे भाग्य में दुख और सुख पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर हम कर्म क्यों करें, और उन कर्मों का क्या मतलब है जब सब कुछ पहले से ही लिख दिया गया है। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि भाग्य जरूर होती है, लेकिन कर्म करके तुम अपने भाग्य को जरूर बदल सकते हो। मान लो कि तुम्हारे नसीब में सूजी का हलवा लिखा हुआ है और तुमने पूर्वार्ध में चीनी डालना ही भूल गए, या फिर चीनी की जगह तुमने नमक डाल दिया और उसे खाने से पहले ही तुम्हारे जीवन का चोला बदल गया और तुम एक नए कॉस्ट्यूम में आ गए, और तुम्हारे समक्ष जब हलवे की थाली आई तो वह हलवा बिल्कुल फीका और बेकार लग रहा है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प होगा। पहला विकल्प है कि जिसने वर्तमान में हलवा बनाया है उसको भला बुरा कहो और अपने किस्मत को दोष दो, और दूसरा विकल्प है कि एक छोटा सा कर्म करो और अपने जरूरत के अनुसार उसमें मीठा बढ़ा लो। अब यहाँ समझने वाली केवल एक बात है, केवल एक समझ है। तुम्हारी किस्मत उस सूजी के हलवे जैसे है। अब तुम्हारा यहाँ कर्म होगा कि सकारात्मक भाव से अपने हलवे में चीनी बढ़ा लो या नकारात्मक भाव से उस हलवे में नमक बढ़ा लो। इन्हीं बातों पर आधारित एक महादेव की बहुत ही प्रचलित किस्सा है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, क्यों आप अमीर को अमीर बनाते जाते और गरीब को गरीब बनाते जाते हैं। भगवान शिव ने कहा कि इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द ही इसका उत्तर तुम्हें मालूम हो जाएगा। एक बार महादेव और माता पार्वती धरती पर अपना वेशभूषा बदलकर विचरण करने के लिए गए। जब शाम होने को आई तो गांव के बगल में ही वह रात में ठहरने का निश्चय किए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैं भोजन बनाने के लिए चूल्हे की व्यवस्था कर रही हूँ और आप जाकर कुछ लेकर आइए। यह सारा प्रपंच महादेव ने इसलिए रचा था कि माता पार्वती के सवालों का जवाब दे सके। महादेव कुछ लाने के लिए चल दिए और माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटे की व्यवस्था करने चली गई। माता पार्वती ने देखा कि गांव के बगल में ही एक जर्जर सी मकान थी जो मरम्मत के बिना टूटने फूटने लगी थी और उसमें रहने वाला कोई भी नहीं था। और उस मकान से माता पार्वती ने ईंटें निकालकर खाना बनाने के लिए चूल्हे का निर्माण कर लिया। जब महादेव ने देखा कि चूल्हे का निर्माण हो गया है तो वह माता पार्वती के पास पहुंच गए। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप तो खाली हाथ ही लौट आए हैं, अब आप ही बताएं कि बनेगा क्या। महादेव ने कहा कि शायद अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस काम को करने के लिए धरती पर आए थे वह काम अब हो चुका है। लेकिन पार्वती, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने चूल्हे बनाने के लिए ईंटे की व्यवस्था कहाँ से की है। पार्वती ने कहा कि गांव के बगल में एक टूटी फूटी मकान थी, उसी मकान से हमने ईंटे की व्यवस्था कर ली। महादेव ने कहा कि जो मकान पहले से ही गिर रही उसमें से ईंट निकालकर उस मकान को आपने और भी कमजोर बना दिया। आप चाहती तो किसी अच्छी मकान से भी ईंटें ले सकती थी, लेकिन आपने तो गिरने वाली मकान को भी और अधिक गिराने का निर्णय लिया, अपनी मर्जी से या किसी और की मर्जी से। पार्वती ने कहा कि मेरे विचार में कोई द्वेष नहीं है। वह मकान जर्जर होकर के गिर रही थी, उस मकान से ईंट आसानी से निकल गए, जबकि मैं किसी अच्छी मकान से ईंटें निकालती तो ईंट निकालने में मुझे मेहनत भी लगती और ईंट निकालने के बाद वह मकान बहुत खराब भी लगती। और दूसरी बात यह है कि अच्छी मकानों की देख रेख करने वाला हमेशा तत्पर है,
महादेव ने पार्वती से कहा कि आपने कुछ दिन पहले हमसे प्रश्न किया था कि अमीर अमीर क्यों हो रहा है और गरीब गरीब क्यों हो रहा है। क्योंकि अमीर और भी अमीर होने के लिए तत्पर है। वो अपने सुख को और भी अधिक बढ़ाने के लिए हमेशा क्रियाशील है। वह हमेशा अपने अच्छे कर्मों में संशोधन करता है। लेकिन जो आदमी दुखित है, गरीब है, वह जल्द ही अपनी परिस्थितियों से टूट जाता है और उसके द्वारा होने वाले सभी कर्म नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित होने लगते हैं। और जैसे ही आदमी के अंदर नकारात्मक भाव बढ़ते हैं, ज्ञान घटने लगता है और अज्ञानता बढ़ने लगती है। और अज्ञानी व्यक्ति अधिक संभावना है कि केवल वही कर्म करेगा जो उसे विकास की तरह नहीं, उसे विनाश की तरफ ले जाता है। जब सब्जियां सूखने लगती है तो उसे धूप में नहीं बल्कि छांव में रखकर ठंडे पानी की छींटे मारने की जरूरत होती है। और हमारा ज्ञान ठंडे पानी के छींटों के जैसा है जो हमेशा आदमी को तरोताजा रखता है। इसलिए हमेशा वही सुनिए, वही पढ़िए और वही देखिए जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके।